एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IAS पॉइंट में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। गाइस, हमने जो लास्ट वीडियो में पढ़ा था, आई होप वो सारे टॉपिक आपके क्लियर हो चुके हैं। गाइस, आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो हम डिस्कस करेंगे अब कुछ भौतिक राशियों के बारे में जान लेंगे, मूल मात्र के बारे में, कुछ संकेतों के बारे में भी जान लेंगे। गाइस, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। हम जानेंगे भौतिक राशि, SI मूल मात्र और इसका संकेत। तो भौतिक राशि है हमारी लंबाई, इसका SI जो मूल मात्र होता है वो होता है मीटर, इसका संकेत होता है M। आप इसको चाहें तो कहीं पे नोट भी कर सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग, एंड आपको मेरी थिंकिंग से आपको नोट कर लेना चाहिए। इसका जो सेकंड पॉइंट है गाइस वो है द्रव्यमान, और इसका मूल मात्रक है किलोग्राम, इसका संकेत है kg। भौतिक राशि है हमारी थर्ड समय, और इसका मूल मात्र है सेकंड और इसका संकेत है s। भौतिक राशि है ताप, और इसके जो संकेत है वो है k, इसका जो मूल मात्रक है वो है किन्वन। अब आप देखेंगे जो हमारा 5 है वो है विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा का मूल मात्र है एम्पियर और इसका संकेत है A, ठीक है। आपको इसे अच्छे से समझ लेना है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और अगर गाइस आपको ऐसा है, देखिए अगर आपको एक बार नहीं समझ आता है, देखिए मैं भी तब कभी मैं भी ऑनलाइन देखती हूँ, तो हो सकता है मेरी भी समझ में ना आए, तो आप एक वीडियो को 1 टाइम देखें, 2 टाइम्स देखें, 3 टाइम्स देखें, लेकिन आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से क्लियर करें। होता है ना, एकदम ज़िद्दी बन जाता है। जैसे आप बचपन में कपड़े लेने के लिए ज़िद्दी बनते थे, किसी भी चीज़ के लिए आप बचपन में ज़िद्दी थे, तो आप आज बड़े हो चुके हो और आप आज अपनी पढ़ाई के लिए ज़िद्दी बन जाइए कि ये टॉपिक मुझे किसी भी तरह समझना है तो समझना है। इसके लिए मुझे चाहे इस वीडियो को एक बार देखना पड़े, 2 बार देखना पड़े, चाहे 3 टाइम्स इसको देखना पड़े, लेकिन मैं इस टॉपिक को आज समझ के ही रहूँगा और क्लियर करके ही रहूँगा, ठीक है। इस तरीके से आप जिद्दी बनिए पढ़ाई के लिए। तो गाइस, अब हम देख लेंगे, देखिए क्या होता है गाइस, क्या मात्रक के बिना किसी भी पदार्थ को परिमाप हो सकता है क्या? एक तरीके से क्वेश्चन है, तो इसका जो आंसर आएगा वो नहीं में आएगा। वो कैसे कि देखिए मात्रक के बिना किसी भी पदार्थ का परिमाप नहीं हो सकता है। तो इसमें पूछा गया है कि क्या मात्रक के बिना किसी भी उसका परिमाप हो सकता है, तो इसका आंसर होगा नहीं हो सकता है। कैसे? अब कैसे नहीं हो सकता है ये हम लोग समझेंगे। तो गाइस, ये ऐसे कि ये हम समझते हैं। अब जैसे हमने कहा राम के घर और राम के स्कूल का जो डिस्टेंस है वह है 10, तो मात्रक के बिना 10 के बाद हमने कुछ भी नहीं बताया है, सिर्फ 10 बताया है। तो क्या आप समझ रहे हैं कि जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है या फिर मिलीमीटर में है या फिर 10 किलोमीटर है? तो गाइस, आपको समझ आ रहा है कि अगर आपसे कोई बंदा बोलता है, हाँ कोई भी आपका फ्रेंड है या फिर आपका कोई फैमिली मेम्बर है, मैं आपसे बोलती हूँ कि जो मेरा घर है और घर से मेरे हॉस्पिटल का जो डिस्टेंस है वो 10 है, तो क्या आपको समझ में आया कि 10 मिलीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, 10 किलोमीटर है, कितना है? तो जो मैंने अभी आपको बताया था कि हम नहीं माप सकते हैं, तो एक तरीके से वो यही हो जाता है। और आप इसमें ले सकते हैं कि जो दूरी है किलोमीटर है या फिर मीटर है, तो क्या है ये मैंने आपको बताया ही नहीं है। ये नंबर्स के बाद जो मैं लगा रही हूँ, मीटर, किलोमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, ये जितने भी मात्रक हैं इसमें किसी भी वस्तु का आप परिमाप कर सकते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगर इसको लेके आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप उसको तुरंत क्लियर करें, ठीक है। अब हम देख लेते हैं सरल रेखीय गति आखिर किसे कहते हैं।
तो गाइस जब भी कोई वस्तु सीधी रेखा में गमन करती है तो उसे हम कहते हैं सरल रेखीय गति, जैसे आप पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। ये जो सोल्जर्स हैं ये मार्च कर रहे हैं सीधी रेखा पर, तो वह भी एक सरल रेखीय गति है। और आप इसके एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। तीर का चलाना भी एक सरल रेखीय गति का ही एग्जाम्पल होता है। क्या होता है? सरल रेखीय गति का ही एक एग्जाम्पल होता है। एरोप्लेन का आकाश में उड़ना, ठीक है, ये भी सरल रेखीय गति का ही एक एग्जाम्पल है। ऊपर से कोई भी वस्तु नीचे गिरती है, वह भी सरल रेखीय गति का ही एग्जाम्पल है। आपको अच्छे से समझ लेना है। अब जो हमारा सेकंड है वो है वर्तुल गति, किसी वर्तुल गति के बारे में, ठीक है। इसके बारे में देख लेते हैं। आप लोग यहाँ पे हेडिंग भी देख पा रहे हैं, वर्तुल गति करती कुछ वस्तुएं। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल दे रखा है। अब हम इसको समझते हैं क्या कि ये होता क्या है। आप अच्छे से समझेंगे मेरे को। जब भी किसी वस्तु की गति वृत्ताकार पथ में होती है तो इसे हम कहते हैं वर्तुल गति, हम इसे कहते हैं। जैसे वर्तुल गति के नाम से ही पता चल रहा है, वर्तुल यानी वृत्ताकार, वृत्त के अनुसार जिस व्यक्ति की गति होती है उसे हम वर्तुल गति कहते हैं। जैसे आप लोग पिक्चर में भी देख पा रहे हैं, फैन का घूमना, यह भी एक वर्तुल गति का ही एग्जाम्पल है। घड़ी की सुई का घूमना, यह भी एक वर्तुल गति का ही एग्जाम्पल है। पृथ्वी का घूमना भी वर्तुल गति का ही एग्जाम्पल है। पहिए का घूमना, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल गाइस आप ले सकते हैं। पहिए का घूमना, यह एक वर्तुल गति है। वर्तुल गति है, ये पहिया घूम रहा है। इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। अगर आपको कोई भी एग्जाम्पल नहीं याद रहे ना तो आप पहिए का एग्जाम्पल ले लें, ठीक है। अब हम जान लेंगे ये आवर्ती गति के बारे में। जब भी किसी वस्तु की गति एक निश्चित अंतराल के बाद दोहराई जाती है उसे हम कहते हैं आवर्ती गति, यानी वो रिपीट होती है, वो बार बार रिपीट होती है। फॉर एग्जाम्पल, झूले से झूलना, आप लोग पिक्चर में भी यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक बार वो सामने आता है, फिर वो आगे जाता है और वो बार बार रिपीट होता रहता है। झूले में आप लोग भी अच्छे से झूले होंगे, नुमाइश लगती है, आप लोग उसमें भी झूलते होंगे झूले में। तो क्या होता है, वो एक बार आगे जाता है, कभी राउंड लेता है, तो एक तरीके से वो रिपीट होता रहता है बार बार। तो इसको हम क्या कहते हैं? आवर्ती गति हम इसे कहते हैं। आपको अच्छे से समझ लेना है। देखिए जो यहाँ पे वॉच है, ठीक है, आप यहाँ पे ले सकते हैं। गिटार है और ये घंटी है और ये तबला है, तो ये सारे आवर्ती गति के ही उदाहरण हैं। यह भी आपको अच्छे से समझ लेना है। गाइज आई होप ये सारे टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर हो चुके हैं। एक बार मैं आपको रिपीट कर देती हूँ कि मैंने आज आपको क्या क्या बताया है। ऐसा होता है कि हमारे रिमाइंड हो जाता है ना कि हमारे जो वन लेसन है, हमने लेसन में आखिर कौन कौन से टॉपिक पढ़े। हमने जाना था भौतिक राशियों के बारे में, भौतिक राशि, मूल मात्र, उनके संकेत, और मात्रक के बिना किस तरीके से पदार्थ को परिमाप नहीं किया जा सकता है, ये भी हमने अच्छे से समझा था। सरल रेखीय गति किसे कहते हैं और वर्तुल गति किसे कहते हैं, आवर्ती गति हम किसे कहते हैं, ये सारे पॉइंट आपके अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। गाइस आज का ये हमारा 10 जो चैप्टर है ये यहीं पे आज फिनिश होता है। कल हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 के बारे में। तो गाइस आप अच्छे से चैप्टर वाइज क्लियर करते जाएं, डे बाय डे आप वीडियो देखें, उसे समझें। कोई भी डाउट है आप उसको जस्ट क्लियर करें, लेकिन आपको जो भी पढ़ना है अच्छे से पढ़ना है,
आज की वीडियो मैं यहीं पे फिनिश होती है, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।